नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने आपको ऋग्वेद तथा सामवेद के बारे में सारा कुछ बता दिया था, उसी संदर्भ में आज मैं अगले जो 2 वेद थे, वो बताने वाला हूँ आपको कि जो अगले वाले जो 2 वेद थे, उनमें क्या-क्या डिटेल है, क्या-क्या है। तो इससे पहले एक बार मैं बात करता हूँ, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हेरोडोटस की जो पुस्तक थी, उसको हिस्टोरिका बोला गया है। मेगास्थनीज की पुस्तक को इंडिका बोला गया है। द पेरिफेरल ऑफ द एरेथियन सी, ये अज्ञात द्वारा लिखी गई, इसके कोई लेखक अभी तक ज्ञात नहीं हुए। बाकी टालमी की जो पुस्तक है उसका नाम है जियोग्राफिका। प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका। और अलबरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। ठीक है। बाकी बात करते हैं मार्को पोलो। तो मार्को पोलो एक चीनी यात्री था। इसी के साथ साथ जो फाइयान था, फाइयान भी चीनी यात्री था। और हुएनसांग, ये भी चीनी यात्री था। ठीक है। तो फाइयान की जो पुस्तक है वो है फोक्यू की, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भारत में आया था। ठीक है। और जो हुएनसांग है उसकी पुस्तक का नाम है सी क्यू की। ठीक है, सी यू की, ये यू है। ठीक है, सी यू की। और ये हर्षवर्धन के कार्यखंड में भारत में आया था। ठीक है। तो उसी संदर्भ में, और हर्षवर्धन को यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। और जो इसके अलावा जो और भी हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो फाइयान 399 ईस्वी में भारत आया था। फोक्यू की इसकी पुस्तक थी, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था। और इसकी पुस्तक में इस उस समय के भवन तथा कौड़ियों की चर्चा है। ठीक है। बाकी सुंगचुंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप छोड़ देंगे। बाकी बस इतना ही ध्यान रखना है। सुंगचुंग है, ये बंगाल के बोस ने लिखा था, बोस में लिखा हुआ है। ठीक है। बाकी बात करते हैं अगर ह्वेनसांग की, तो ह्वेनसांग लगभग 629 ईस्वी में भारत आया था। इसकी पुस्तक का नाम है सीक्यू की। और ये हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था, जो कि कन्नौज के शासक हुआ करते थे। ठीक है। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था और अध्यापन भी किया था, यानी वो वहाँ का स्टूडेंट भी रहा है और वहाँ का टीचर भी रहा था। इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। बाकी बात कर लें इत्सिंग की, तो इत्सिंग लगभग 673 ईस्वी में भारत आया था, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये भी एक चीनी यात्री था। तथा जो त्रिपिटक, आगे मैं बताऊंगा, बौद्ध धर्म के जो 3 महान, मतलब कह सकते हैं, पुस्तकें हैं, उन तीनों महान पुस्तकों को कंबाइन करके एक नई पुस्तक बनाई गई है, जिसको त्रिपिटक बोला गया है। तो ये उस त्रिपिटक की लगभग 400 फोटोकॉपी करवा के अपने साथ में चीन ले गया था। ठीक है। बात करते हैं इब्न बतूता की, ये मोरक्को का यार रहने वाला था। ये लगभग 7000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके आया था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक, जिस समय दिल्ली में गुलाम वंश चल रहा था। ठीक है। तो उस समय ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत में आया था, और इसकी पुस्तक का नाम है रहला। ठीक है। बाकी बात करते हैं अब्दुल रज़्ज़ाक की, तो ये फारस का रहने वाला था तथा ये विजयनगर साम्राज्य में भारत आया था। और उस समय विजयनगर का जो सम्राट थे या राजा थे वो थे कृष्णदेव राय। ठीक है। और इस अब्दुल रज़्ज़ाक की पुस्तक का नाम है मतला ए साहिब। ठीक है। बात करते हैं अब साहित्यिक स्रोत की। मैंने आपको बता दिया था साहित्यिक स्रोतों में 2 तरीके के स्रोत आते हैं, एक धार्मिक, एक गैर धार्मिक। और धार्मिक में भी एक वो जो ब्राह्मण साहित्य है, यानी कि सनातन से संबंधित है, दूसरे वो जो सनातन से संबंधित नहीं है। ठीक है। तो गैर धार्मिक मैंने आपको बता ही दिया था। और जो धार्मिक वाले मैंने आपको बताया था, धार्मिक में जो गैर ब्राह्मण थे उसमें बेसिकली जैन साहित्य था और बौद्ध साहित्य था। जैन साहित्य में ये प्राकृत भाषा में मिले हैं, बौद्ध साहित्य की पाली भाषा की है। ठीक है। जैन साहित्य के जो साहित्य है इनको आगम कहा गया है, और बौद्ध साहित्यों को त्रिपिटक बोला गया है। और इसमें बौद्ध साहित्य में एक जातक कथाएं मिली हैं, एक जातक ग्रंथ मिला है, जिसे महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के, यानी कि जिस जन्म में वो महात्मा बुद्ध बने थे उससे पहले वाला जो उनका जन्म था, उस जन्म की लगभग 200 कहानियों का संकलन है जातक ग्रंथ में। ठीक है। इसी के साथ साथ एक नई पुस्तक मिली है बौद्ध ग्रंथ की, जिसका नाम दिया गया है ललित विस्तार। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन की पूरी जीवनी है। ठीक है। इसके साथ साथ जैन साहित्य में कई पुस्तकें हैं, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, आधारांग सूत्र, भगवती सूत्र, मूल सूत्र तथा आदि पुराण आदि हैं। वहीं अगर बौद्ध साहित्य की बात करें, तो बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक मिले हैं और अंग्युत्तर निकाय मिला है। अंग्युत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा है। ठीक है। ये मैंने सारा कुछ आपको बता दिया था। और जो 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म के, अंग्युत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा है। ठीक है। और जो 3 पिटक मिले थे, उन 3 पिटकों में जो सबसे इम्पोर्टेंट पिटक था वो था सूत पिटक, जो कि सबसे बड़ा हुआ करता था। इसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। इसके बाद में आता है विनय पिटक, जो कि सबसे छोटा था। मतलब कह सकते हैं कि लेंथ में या जो लिखा गया उस मात्रा में ये सबसे छोटा था। तथा जो बौद्ध धर्म में एंट्री करनी है आपको, अगर आपको बौद्ध धर्म स्वीकार करना है, तो वो जो प्रोसेस थी उसकी चर्चा विनय पिटक में है। और अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के सभी दार्शनिक विचारों की चर्चा है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अब बात करते हैं कि ब्राह्मण साहित्य में या सनातन साहित्य में, हिंदू साहित्य में, तो हिंदू साहित्य में सबसे पहले नाम आता है ऋग्वेद का, उसके बाद सामवेद का, फिर यजुर्वेद का और अथर्ववेद का। कल मैंने आपको ऋग्वेद बता दिया था। ऋग्वेद का जो ज्ञानी था उसको ध्रेत्र बोला गया था। और ऋग्वेद का जो वेद था वो मैंने आपको बताया था आयुर्वेद था। इसके साथ साथ जो आयुर्वेद का जो ज्ञानी था उसको प्रजापति बोला गया था। ठीक है। इतना मैंने आपको बताया था। इसके साथ साथ मैंने आपको सामवेद भी बताया था। सामवेद का जो ज्ञानी था,
सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता बोला गया था, उद्गाता, ठीक है। और सामवेद का जो उपवेद था उसको गंधर्व वेद बोला गया था, और सामवेद का जो गंधर्व वेद का ज्ञानी था उसको नारद बोला गया। मैंने आपको रिलेट करके बताया था, क्योंकि ऋग्वेद है इसमें सारे मंत्रोच्चारण की मंत्र वगैरह की चर्चा है, और आयुर्वेद आयुर्वेद हमारा कह सकते हैं चिकित्सा से संबंधित है। तो ये एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, ठीक है। तो आयुर्वेद का ज्ञानी प्रजापति और ऋग्वेद का ज्ञानी नेत्र, और सामवेद में गाना वगैरह की चर्चा है, सारेगामा पदनिसा, ये जो भारतीय संगीत के जो ये मूल कह सकते स्वर है, इनका वर्णन सारा सामवेद में मिलता है। सामवेद और जो गंधर्व वेद होता है वो भी इसी से संबंधित होता है, यानी कि नाच गाने से संबंधित होता है। तो चूंकि वो नाचते गाते रहते हैं, इस वजह से मैंने आपको रिलेट कराया था। गंधर्व वेद का जो ज्ञानी हो जाएगा उसको नारद बोलते हैं, क्योंकि नारद पूरे टाइम पे नारद जी नारायण नारायण गाते रहते थे, ठीक है। तो उससे आप रिलेट कर पाएंगे। बाकी आज हम बात करते हैं यजुर्वेद की, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बाकी बात करते हैं कि वेद त्रयी किन किन वेदों को बोला गया है। तो ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को ऋग्वेद त्रयी बोला गया था। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल थे, और 10 मंडल में जो दूसरा तथा 7वां मंडल था वो सबसे पुराना मंडल था, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था 10 मंडल थे, इसमें 1028 सूक्त थे और 10,500 ऋचाएं थी। हालांकि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, बस बेसिकली इतना ही पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल। तो बेसिकली 10 मंडल है, जिसमें दूसरा तथा 7वां मंडल जो है वो सबसे पुराना है, और जो 10वां मंडल है वो सबसे नया है, ठीक है। और ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है। ये गायत्री, इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है। जो गायत्री मंत्र आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वो जो गायत्री मंत्र है उसकी चर्चा ऋग्वेद में है, तथा पहली बार जो शूद्र शब्द का प्रयोग है वो गायत्री मंत्र, ये क्या नाम, ऋग्वेद में ही हुआ है। और ऋग्वेद जो है पूर्णतः कह सकते हैं कि आप सूर्य भगवान को समर्पित है, जो गायत्री मंत्र था, ठीक है। बाकी बात करते हैं 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है, तथा ऋग्वेद के ज्ञानी को वेद बोला गया, मैंने आपको बता ही दिया है। और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद था, तथा इसकी जिसमें चिकित्सा की चर्चा है, तथा इसके ज्ञानी को प्रजापति बोलते हैं। सामवेद में लगभग 1875 मंत्र, जो कि 99 मूल मंत्र हैं इसके, तथा बचे हुए सारे मंत्र जो है ऋग्वेद से ही कॉपी पेस्ट मार दिए गए हैं, ठीक है। सामवेद में सारेगामा पदनिसा की चर्चा है, और ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। सामवेद ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं, सामवेद उपवेद को गंधर्व वेद कहते हैं, तथा गंधर्व वेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब बात करते हैं उसके आगे यजुर्वेद की और अथर्ववेद की। तो बेसिकली यजुर्वेद है, इसमें लगभग 1990 मंत्र है, जिसमें जिसमें युद्ध तथा कर्मकांड की चर्चा है। मैंने आपको बताया था कि जो यजुर्वेद है वो युद्ध से संबंधित है, किस तरीके से आपको कौन सा अस्त्र वगैरह चलाना, वो सारे जैसे पुराने टाइम में आपने देखा होगा, या मतलब अगर आपने रामायण महाभारत पढ़ी है तो लोग उस समय मंत्र पढ़ा करते थे, तो मंत्र पढ़ते ही उनके धनुष पे बाण आ जाया करते थे। मतलब बेसिकली जो एक्सटर्नल पावर वाले जो बाण वगैरह हुआ करते थे, तो उन सभी मंत्रों वगैरह की जो चर्चा है वो यजुर्वेद में, तथा थोड़े बहुत कर्मकांड, मतलब चूंकि उस समय मोहिनी अस्त्र हुआ करता था, या दूसरे अस्त्र हुआ करते थे कि उनको पढ़ते ही सामने वाला आपकी तरफ मोहित हो जाता था। तो इस तरीके के जो कर्मकांड है, यानी युद्ध से संबंधित जो भी कर्मकांड थे, उन सभी की चर्चा यजुर्वेद में है। इसको बेसिकली 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। बेसिकली आपने अगर पक्ष पढ़े होंगे तो 2 पक्ष होते हैं एक महीने में, 15 दिन का कृष्ण पक्ष तथा 15 दिन का शुक्ल पक्ष। तो उसी आधार पर इसमें इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें एक कृष्ण पक्ष है तथा एक शुक्ल। तो कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है जो गद्य भाषा में है, तथा शुक्ल यजुर्वेद जो है ये पद्य भाषा में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कृष्ण यजुर्वेद गद्य भाषा में है, तथा शुक्ल यजुर्वेद पद्य भाषा में। कृष्ण गद्य, कृष्ण गद्य, कृष्ण गद्य, शुक्ल पद्य, शुक्ल पद्य, शुक्ल पद्य, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ज्ञानी को अधर्यु बोला गया है, ठीक है। यानी कि जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के ज्ञानी को अधर्यु बोला गया है, तथा यजुर्वेद का उपवेद है वो धनुर्वेद है। इसमें धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। इतना आपको याद करना पड़ेगा। देखिए एक बार फिर से मैं बात में रिवाइज करवा दूंगा। बाकी बात करते हैं अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद इसकी रचना सबसे बाद में हुई थी, और ध्यान रखिएगा इस अथर्ववेद को ही वेद त्रयी से बाहर रखा गया। फिर जो ऊपर वाले मैंने 3 वेद आपको पढ़ा दिए हैं, ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद, उन तीनों वेदों को कंबाइन करके वेद त्रयी में रखा गया है। लेकिन अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में हुई थी, इस वजह से इसको वेद त्रयी में नहीं रखा गया है। तथा इसकी जो रचना हुई थी वो लगभग वैदिक काल में हुई थी, और इसमें लगभग 6000 मंत्र हैं। इसमें जादू टोना तथा वशीकरण इत्यादि की चर्चा मैंने आपको बता ही दिया था। बाकी बात करते हैं आरण्यक की। तो वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई। देखो आरण्यक का मतलब होता है जंगल, ठीक है। जैसे कि अरण्य, अरण्य का मतलब आपने सुना, अरण्य जो होता है वो जंगल का पर्यायवाची होता है। तो अरण्य वो पुस्तकें जिनको जंगल में बैठ के लिखा गया हो, वे पुस्तकें जिनकी जो रचना की गई हो वो जंगल में की गई हो, उनको आरण्यक बोलते हैं, ठीक है। और अथर्ववेद को छोड़ के बाकी सभी पुस्तकें आरण्यक है। देखिए अथर्ववेद जो थी वो जिस ऋषि ने भी लिखी थी, गौतम ऋषि ने शायद लिखा था,
हाँ सर। तो उन्होंने अपने आश्रम में बैठ के उसको लिखा था, लेकिन बाकी जो ऊपर वाले जो तीनों वेद त्रयी हैं, उन सभी पुस्तकों को जंगल में बैठ के लिखा गया होगा, यानी कि देवताओं द्वारा जंगल में बैठ के लिखा गया होगा। इस वजह से जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद को वेद त्रयी से भी बाहर रखते हैं तथा इसको आरण्यक से भी बाहर रखते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। जो अथर्ववेद है इसको आरण्यक नहीं बोला गया है। बाकी बात करते हैं अगर वेदांग की, तो वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। यानी कि वेदांग जो होता है वो एक छोटा पार्ट होता है। जैसे कि आपने सुना होगा, अगर आप गीता पढ़ने जाए तो गीता एक बहुत लेंदी पुस्तक है या बहुत विशालकाय पुस्तक है, यहाँ पे ज्ञान की फिर कमी नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान में आपने देखा होगा कि गीता सार वगैरह करके, मतलब कि गीता श्रीमद् भगवद गीता की ही कई और छोटी छोटी प्रतियां आ गई हैं, जिन्हें मतलब बेसिक बताया गया है, मतलब मूल कॉन्सेप्ट। तो इसी तरीके से वेदों को समझने के लिए उनका एक कॉन्सेप्चुअल बुक निकाली गई है, मतलब शॉर्ट भाषा में कह सकते हैं इसको कंक्लूजन। तो वो हो जाता है वेदांग, यानी वेदों का अंग। बेसिकली वेदांगों की संख्या 6 है, जिसमें व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, व्याजो निशी कच्छ। ये थोड़ी मतलब ट्रिक है, व्याजो निशी कच्छ। व्याजो से व्या से व्याकरण, ज्यो से ज्योतिषी, नी से निरुक्त, सी से शिक्षा, क से कल्प और छ से छंद। व्याकरण की जो रचना की थी वो अष्टाध्यायी यानी पाणिनि ने की थी। ये एक कह सकते हैं कि राइटर थे या प्रसिद्ध कह सकते हैं कवि हुआ करते थे या ऋषि थे पाणिनि। ठीक है, और व्याकरण की जो डिटेल है वो अष्टाध्यायी में मिलती है पूरी। ठीक है, कह सकते व्याकरण की नॉलेज अष्टाध्यायी में मिलती है, और इसकी रचना पाणिनि ने की थी। और ज्योतिष के बारे में जो पूरी डिटेल है वो बृहद संहिता में मिलती है, और इसकी जो रचना की थी वो बराहमिहिर ने की थी। देखिए, ये जो पाणिनि और बराहमिहिर है, ये राइटर हैं, यानी कि ये लेखक हैं, और इनकी पुस्तक का नाम ये है अष्टाध्यायी तथा बृहद संहिता। और अष्टाध्यायी में व्याकरण की चर्चा है तथा बृहद संहिता में ज्योतिषी की चर्चा है। ठीक है, बाकी बात करते हैं निरुक्त से संबंधित जो पुस्तक है वो निरुक्त शास्त्र है। शिक्षा से संबंधित पुस्तक शिक्षा शास्त्र है। कल्प से संबंधित पुस्तक कल्प शास्त्र है, तथा छंद से संबंधित पुस्तक छंद शास्त्र है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी बात करते हैं पुराण। तो बेसिकली इसकी रचना महर्षि ऋषि तथा उग्र ऋषि ने की थी। पुराणों की चर्चा, सॉरी, पुराणों की जो रचना, और बेसिकली जो पुराण है 18 पुराण है, 4 वेद। ठीक है, 4 वेद और 18 पुराण। और पांचवा वेद या जो पुराण है, पुराणों को बेसिकली पांचवा वेद बोला गया। ठीक है, जैसे कि 4 वेद मैंने आपको बता ही दिए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। और ये जो पांचवा वेद बोला गया उसको पुराणों को पांचवा वेद बोला जाता है। हालांकि इनको वेदों की बस ऐसे ही कहते हैं ना कि कॉम्प्लीमेंट दिया जाए। ठीक है, तो पांचवा वेद किसको बोलते हैं, वो पुराणों को बोलते हैं। और पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की जो रचना है वो महर्षि ऋषि तथा उग्र ऋषि ने की थी। और जो वेद है इसमें प्राचीन राजवंशों की संपूर्ण जानकारी मिलती है। और 18 पुराण तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन कुछ बेसिक पुराण है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आ जाता है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की चर्चा है। देखिए, जो मौर्य वंश था, जो मगध का एक साम्राज्य हुआ करता था, मगध का एक कह सकते हैं कि क्षेत्र हुआ करता था, पीपली वन। ये एक किंगडम का नाम है, यानी साम्राज्य का नाम है पीपली वन, जिसपे मगध का जो शासक था घनानंद, उसने अटैक करके इस पीपली वन को तहस नहस कर दिया था। उसी पीपली वन का एक शासक हुआ करता था, मुझको उनका नाम तो याद नहीं, यानी कि जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी थे, तथा उनकी पत्नी का नाम मूरा हुआ करता था, मूरा। तो उन्हीं मूरा जो रानी थी, जो कि ये क्षत्रिय वंश था, मूरा के नाम पे इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा था। और इसी वंश में आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य हुए थे, उसके बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद में सम्राट अशोक, उसके बाद में आगे चलते चले गए थे। ठीक है, तो उस मौर्य वंश की जो चर्चा है वो विष्णु पुराण में मिलती है, ध्यान रखिएगा। बाकी बात करते हैं अगर मत्स्य पुराण की, तो इसमें सातवाहन वंश की चर्चा है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की भी चर्चा है मत्स्य पुराण में। आगे बात करते हैं वायु पुराण। वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है कि जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था 3 समुद्रों का पानी पीता था। सब 3 समुद्रों का मतलब ये है कि जैसे कि भारत का दक्षिणी क्षेत्र इस तरीके से, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, और इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो चूंकि इस वाले पूरे क्षेत्र पे तो उनका कब्जा था ही, क्योंकि ये उनका ही मतलब पैदाइशी किंगडम हुआ करता था समुद्रगुप्त का। तो उन्होंने ये दक्षिण भारत का भाई पूरा क्षेत्र अपने साम्राज्य में ही मिला लिया था। तो ऐसा कहा जाता है कि उनका जो साम्राज्य था वो पूरे हिंदुस्तान पे हुआ करता था। तभी कहा गया है कि उनका जो घोड़ा था वो 3 समुद्रों का पानी पीता था। 3 समुद्रों का मतलब ये है कि उस समय
राजा या फिर उस समय के जो किंगडम हुआ करते थे वो उसी क्षेत्र में अपना स्थापित कर सकते थे जहाँ तक उनका अधिकार है। तो 3 समुद्रों का पानी यहाँ पे मिलता है आगे, यानी कि कन्याकुमारी के पास में। तो कहा जाता है कि उनका जो राज्य विस्तार था वो ऊपर से लेकर नीचे तक हुआ करता है। तो समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो 3 समुद्रों का पानी पीता था, ऐसा किसमें लिखा है? वायु पुराण में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कुल मिला के गुप्त वंश की चर्चा है। बाकी बात करते हैं उपनिषद की। ये बेसिकली 3 पुराण मैंने आपको बताए थे। तो आगे आ जाता है उपनिषद। इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्ति करना, और यह ब्राह्मणों के विरुद्ध क्षत्रियों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। मतलब कि कुल मिला के उपनिषद जो थे वो क्षत्रियों द्वारा लिखे गए थे, और उसमें उनका कहना ये था कि शिक्षा पे मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस समय शिक्षा सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही दिया करते थे, और क्षत्रियों को केवल लड़ाई दंगा मारकाट वगैरह ये इस सभी का पूरी तरीके से कह सकते हैं, सॉरी, उनको पूरी तरीके से लड़ने और तथा मतलब मारने तोड़ने का ही काम रहा करता था। तो ये उपनिषद जो कह सकते हैं कि जो क्षत्रिय महापुरुष हुआ करते थे उनके द्वारा लिखे गए थे। तो ऐसा कहा गया है कि जो उपनिषद है, देखिए, वेद ईश्वर द्वारा लिखे गए हैं, पुराण ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए हैं, तथा जो उपनिषद है वो क्षत्रियों द्वारा लिखे गए। तो ऐसा कहा गया कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना है, ही इसका अर्थ होता है उपनिषद का, और ये क्षत्रियों द्वारा लिखे गए थे। बाकी बात करें उपनिषदों की तो इनकी संख्या 108 है, किंतु 13 उपनिषदों को ही मान्यता प्राप्त है, ठीक है। उन 13 उपनिषदों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज एक बार जितना मैंने आज पढ़ा है उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आज पढ़ा है जो यजुर्वेद था और अथर्ववेद था, लेकिन इससे पहले हम एक बार उसकी जो ऋग्वेद तथा सामवेद है उनके बारे में भी जान लेते हैं, मतलब रिवीजन कर लेते हैं। बेसिकली ऋग्वेद 10 मंडल है, दूसरा तथा 7वां मंडल इसका सबसे पुराना है, सबसे नया मंडल 10वां मंडल है। इसमें पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। गायत्री मंत्र का एक सबसे प्रथम बार इसमें मिला है, सबसे बड़ा वेद है, और ये सूर्य भगवान को समर्पित है गायत्री मंत्र, ठीक है। और 9वें मंडल में सोमदेवता की चर्चा है। ऋग्वेद के ज्ञानी को देत्र बोला गया है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, इसमें चिकित्सा की चर्चा तथा इसके ज्ञानी को प्रजापति बोला गया है, आयुर्वेद के ज्ञानी को, तथा ऋग्वेद के ज्ञानी को देत्र बोला गया है। बात करते हैं सामवेद की, तो इसमें 1875 मंत्र, इसमें 99 मूल मंत्र है, बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण किया गया है। इसमें सारे गामा पदा निशा की चर्चा है, ठीक है। इसके ज्ञानी को उद्गाता बोला गया है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, और गंधर्व वेद के ज्ञानी को नारद बोला गया है। बात करते हैं यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में लगभग 1990 मंत्र है। इसमें युद्ध तथा कर्मकांड की चर्चा है। इसको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य भाषा में है तथा शुक्ल यजुर्वेद पद्य भाषा में। इसके ज्ञानी को अथर्वयु बोला गया है। उपवेद का यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। धनु, देखिए यजुर्वेद में मैंने आपको बताया था, यजुर्वेद में युद्ध वगैरह की चर्चा है, और धनुर्वेद से आप याद कर सकते हैं कि धनुर्वेद यानी धनुष, ठीक है। तो धनुष कहाँ पे युद्ध प्रयोग होगा? युद्ध में। तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे कि यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, ठीक है। और यजुर्वेद के ज्ञानी को अधर्यु तथा धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते थे। कि विश्वामित्र से आप याद कर सकते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे, वो हमेशा धनुष लिए रहते थे, ठीक है। तो जब वो धनुष लिया करते थे, उनको धनुष वगैरह की चलाने की पूरी जो कह सकते हैं कि शिक्षा दीक्षा थी वो किसने दी थी? विश्वामित्र जी ने। तो धनुर्वेद का जो ज्ञानी होगा वो कौन हो जाएगा? विश्वामित्र जी, ठीक है। इससे आप रिलेट कर पाएंगे और माइंड सेट कर लें इस तरीके से कि हाँ ये था, ठीक है। अगला बात करते हैं अथर्ववेद की, तो इसकी चर्चा वेद त्रयी में नहीं की गई है, और इसी के साथ साथ इसको आरण्यक भी नहीं बोला गया है। बेसिकली बाकी जो 3 ग्रंथ जो हमारे वेद थे उनको आरण्यक बोला गया। यानी आरण्यक का मतलब होता है कि जंगल में बैठ कर किसी पुस्तक को लिखना आरण्यक कहलाता है, ठीक है। आरण्यक यानी कि अरण्य, ठीक है, अरण्य यानी जंगल। अब बात करते हैं, इसमें लगभग 6000 मंत्र, जिसमें जादू टोना वशीकरण इत्यादि की चर्चा की गई है। और आरण्यक मैंने आपको बता ही दिया। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक आरण्यक है, मतलब कि अथर्ववेद को आरण्यक की श्रेणी में नहीं रखा गया है। वेदांग, वेदों के अंग को वेदांग बोला गया है। इसमें बेसिकली 6 भाग हैं: व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद, ठीक है। हालांकि बेसिकली ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एग्जामिनर का कुछ पता नहीं है, वो कहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वेदांगों की संख्या 6 है, जिसको आपको ध्यान रखने की बात है कि व्याजो, निसी, कच, व्याजो से व्याकरण, ज्योत से ज्योतिषी, नी से निरुक्त, सी से शिक्षा, क से कल्प, और छ से छंद। ये बेसिकली वेदांग हो जाएंगे आपके। व्याकरण के जो बारे में डिटेल है वो अष्टाध्यायी नामक पुस्तक में मिली है, जो महर्षि पाणिनि द्वारा लिखी गई है। ज्योतिष के बारे में अगर बात करते हैं तो बृहत संहिता में इसकी डिटेल मिलती है, जो कि वराह मिहिर द्वारा लिखी गई है। निरुक्त शास्त्र नामक पुस्तक में है।
शिक्षा की जो चर्चा है या जो पूरी डिटेल है वो शिक्षा शास्त्र नामक एक अलग पुस्तक है उसमें है। बाकी बात करते हैं अगर कल्प की, तो कल्प शास्त्र नामक अलग पुस्तक है, तथा छंद छंद शास्त्र नामक। देखिए बेसिकली ये 3 तो इनसे ही संबंधित पुस्तकें हो जाएंगी। बस व्याकरण व्याकरण के बारे में जो चर्चा अष्टाध्यायी में है, ये आपको शायद याद भी होगा, कई बार आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है। और अष्टाध्यायी के जो लेखक है वो महर्षि पाणिनि है। ज्योतिषी के बारे में जो चर्चा है वो बृहत संहिता में है, बृहत संहिता में, और ये बराहमिहिर द्वारा लिखी गई है। बाकी बात करते हैं अगर पुराण की, पुराणों का जो रचना है वो महर्षि ऋषि महर्षि तथा उग्रश्रवा ने की थी। ये लगभग टोटल 18 पुराण है, और पुराणों को ही 5वां वेद भी बोला गया है, और इन पुराणों में प्राचीन राजवंशों के बारे में पूरी चर्चा की गई है। ठीक है। वहीं अगर बात करें कुछ इम्पोर्टेंट पुराण की, तो सबसे इम्पोर्टेंट पुराण हो जाता है आपका विष्णु पुराण। देखिए हालांकि ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण साहित्य से या सनातन साहित्य से संबंधित है, उसके बावजूद भी आपको ये बेसिक याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन ये आता है इतिहास से संबंधित कि निम्न में से किस पुराण में मौर्य वंश की चर्चा है, या किस पुराण में कह सकते हैं गुप्त वंश की चर्चा है, किस पुराण में सातवाहन वंश की चर्चा। तो फिर वहाँ पे आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पुराणों में ये मौर्य वंश गुप्त वंश कैसे आ गए। ठीक है। तो इस वजह से आपको ये सारे ध्यान रखना पड़ेगा। तो विष्णु पुराण, इसमें मौर्य वंश की चर्चा है, सबसे पुराना पुराण है विष्णु पुराण, और इसी में मौर्य वंश की चर्चा है। मत्स्य पुराण, इसमें सातवाहन वंश की चर्चा है। वायु पुराण, वायु पुराण में गुप्त वंश की चर्चा है, और इसी में कहा गया कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो 3 समुद्रों का पानी पीता था। देखिए अब आप इसको याद कैसे करेंगे। देखिए विष्णु पुराण और मौर्य वंश, मौर्य वंश काफ़ी पुराना वंश था। ठीक है। तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कि मौर्य और विष्णु वंश, मौर्य और विष्णु पुराण। ठीक है। और बात देखिए इसको चाहे आप इस तरीके से याद रख लें कि कहा जाता है कि विष्णु भगवान जो थे वो ही संपूर्ण जो प्रकृति है उसका लालन पालन पालन पोषण करते हैं। ठीक है। और जो मौर्य वंश का शासक था सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जी, उन्होंने ही सबसे पहले हिंदुस्तान का जो साम्राज्य था वो अफगानिस्तान, काबुल, कंधार के आगे तक, इराक तक पहुंचा दिया था। ठीक है। तो विष्णु भी सबसे बड़े और मौर्य भी सबसे बड़े। तो इस तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे कि विष्णु पुराण में मौर्य वंश की चर्चा है। वही बात करते हैं अगर मत्स्य पुराण की, तो मत्स्य का मतलब होता है कि मछली। ठीक है। और सातवाहन वंश को आप इस तरीके से रिलेट कर पाएंगे कि जो सातवाहन वंश था वो दक्षिण भारत में था हमारा। ठीक है। और दक्षिण भारत यानी गोदावरी नदी के दक्षिण में सातवाहन वंश फैला हुआ था, और नीचे क्या है, समुद्र है, समुद्र में क्या होती हैं, मछलियाँ। तो सातवाहन वंश की जो चर्चा है वो मत्स्य पुराण में हो जाएगी। ठीक है। और बात करते हैं अगर वायु पुराण की, तो वायु पुराण में आपने सुना ही होगा कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा है वो 3 समुद्रों का पानी पीता था। अब 3 समुद्रों को आप ऐसे रिलेट कर पाएंगे, सुबह उसने पानी पिया अरब सागर में, दोपहर में पानी पिया हिंद महासागर में, और शाम को पानी पिया उसने बंगाल की खाड़ी में। तो ऐसा वो कब कर पाएगा, जब वो हवा की स्पीड से भागेगा। ठीक है। तो वायु पुराण, वायु यानी हवा, तो वायु पुराण में समुद्रगुप्त की जानकारी है और गुप्त वंश की जानकारी है। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं उपनिषद की, तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। और ये मतलब ब्राह्मणों की जो एजुकेशन पे मोनोपोली थी उसको कम करने के लिए एक क्षत्रियों का एक कह सकते हैं कि प्रयास था, ऐसा माना जाता है। ठीक है। और बेसिकली जो 108 उपनिषद है जिसमें 13 उपनिषदों को ही मान्यता प्राप्त हुई है। तो यहाँ तक मैंने आपको आज बताया है, कल मैं आपको आगे बताऊँगा। तो जहाँ तक मैंने आपको बताया आप इसका रिवीजन करिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। ओके, बाय बाय।